एवरीवन, मैं आकाश राजपुरिया। अब हम वापस से एक बार मिले हैं पांडास 4 सेशन के लिए। तो अभी तक के हमने इसके अंदर क्या देखा, 3 सेशंस कंप्लीट हो गए जिसमें हमने इन डिटेल बेसिक्स ऑफ पांडास को पढ़ा। जैसे कि एक सीएसवी को कैसे रीड करते हैं, उसकी बेसिक डिटेल्स लाइक हेड, टेल, शेप, इन्फो, ये सब कैसे चेक करते हैं। फिर एक डिक्शनरी से डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, वैल्यू काउंट्स फंक्शन क्या होता है, डुप्लीकेट्स कैसे निकालते हैं, डेटा फ्रेम को सॉर्ट कैसे करते हैं, इसको डुप्लीकेट्स इसमें से कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ हमने काफ़ी डिटेल में देख चुकी है। अब हम इसके अंदर एक नया कंसेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लॉक और आई लॉक। अब ये कंसेप्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पांडास का। मैक्सिमम चीज़ें इस पे बेस्ड है, इंटरव्यू में इसके ऊपर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टॉपिक को गलती से मिस मत करना और अपने नोट्स भी बनाना इसके लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसकी कहानी बाय आवर सेम डेटा सेट। इंडियन रेसिपी का डेटा सेट है ये, ओके। अब इस डेटा सेट में हम सब चीज समझने वाले हैं यूजिंग लॉक एंड आई लॉक। अब ये होता क्या है लॉक एंड आई लॉक, पहले ये समझते हैं, ठीक है। देखो कंसेप्ट काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे कि हमने नंपाई एरे में देखा है, या लिस्ट में एक सिंपल लिस्ट ले लो जिसमें 1 2 3, और इसमें अगर आपको ये 1 निकालना है इसमें से तो आप लिखोगे L(0). जब आप L(0) लिखोगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो इन सिंपल टर्म्स इसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या रहता है, देखो जैसे कि हमारे स्कूल प्रोजेक्ट्स में रहता था, याद है आपको कि हम एक फर्स्ट पेज बनाते थे जिसको इंडेक्स पेज बोलते थे। अब इंडेक्स पेज में हम क्या लिखते थे, सिर्फ एक टॉपिक का नाम और उसके आगे उसका पेज नंबर, जैसे कि 95। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टॉपिक कहाँ प्रेजेंट है उसका लोकेशन इंडेक्स बताता। सेम वे ये एलिमेंट 0th लोकेशन पे प्रेजेंट है, दैट्स इट। ये एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो इंडेक्स का काम है सिर्फ लोकेशन बताना। इन सिंपल टर्म्स इंडेक्स सिर्फ लोकेशन बताता है। अब आई लॉक और लॉक दोनों भी इंडेक्सिंग बेस्ड टेक्निक्स है। ये दोनों भी इंडेक्स बेस्ड है, इंडेक्सिंग है बेसिकली। आपको कोई एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है पांडास डेटा फ्रेम में से, तो हम आई लॉक और लॉक यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे देखो, सबसे पहले मैं आपको डेटा फ्रेम बताता हूँ। ये डेटा फ्रेम हम 3 सेशन से यूज कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली ये सेशन पे आए हो तो ये डेटा सेट में मील है, रेसिपी नेम है, लिंक्स है, टाइप है, क्यूजीन है, टाइम टू प्रिपेयर है, उसके इंग्रेडिएंट्स है, इंस्ट्रक्शंस है, ये सब चीज है इस डेटा सेट में। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें सब रोज नहीं चाहिए, मुझे इसमें कुछ गिनी चुनी रोज चाहिए और कुछ गिने चुने कॉलम्स चाहिए इसमें। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम सिंपल इसमें क्या कंसेप्ट समझेंगे, एक मंत्रा है, एक मंत्रा याद रखना, दैट इज R, C। अब ये मंत्रा है रो कॉमा कॉलम। मतलब कि जब भी आप इंडेक्सिंग करोगे तो हर टाइम रो पहले आएगा। पहले आपको रो का इंडेक्स बताना है, फिर कॉमा देके, देखो कॉमा देके, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी जगह डॉट नहीं दे सकते हो, आप इसके जगह पे फुल स्टॉप या कोलन नहीं दे सकते हो, नहीं, रो के बाद में कॉमा फिर कॉलम। तो R, C, R, C, R, C, R, C, R, C। अगर आप YouTube पे देख रहे हो वीडियो तो कमेंट करना R, C, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको कि ये ही यूज होता है इंडेक्सिंग में। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि हमें इसमें से लेट्स से कि एक्सट्रैक्ट करना है और कुछ स्टार्टिंग की 5 रोज, ओके। स्टार्टिंग की 5 रोज लेट से, या तो फिर हम बोलेंगे कि 2 रो 0 से लेके 2 तक के, मतलब कि पहली 2 रो मुझे करना है। पहली 2 रो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 रो 0 और 1, और कॉलम भी मुझे कौन से चाहिए, 0 और 0 1 2 3, मेरे को 4 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए, स्टार्टिंग की 2 रो। मतलब कि मेरे पास कैसा डेटा आना चाहिए, ये स्टार्टिंग की 2 रो, ओके, जो इमली चावल और मटन करी की रेसिपी है वो। और मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 4 कॉलम चाहिए, जैसे कि मील नेम, रेसिपी नेम, लिंक, और वो कौन से टाइप का है, सिर्फ ये 4 कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं अब इसमें यूज करूंगा इंडेक्सिंग, दैट इज आई लॉक। ठीक है, आई लॉक यूज करूंगा। अब आई लॉक कैसे यूज करते हैं, काफी इजी आई लॉक यूज करना।
तो अब इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले डेटा फ्रेम का नाम डॉट आई लॉग, फिर मंत्रा हमारा आर कॉमा सी वाला मंत्रा। ओके, आर कॉमा सी वाला मंत्रा, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा सिंटैक्स है और आप आई लॉग को समझ सकते हो काफी इजीली। ठीक है, अब इसको देखो, इसको ऐसे देखते हैं हम कि df डॉट आई लॉग, अभी मुझे कौन सी रो चाहिए इसमें, मुझे अभी कौन सी रो चाहिए, हमने क्या डिसाइड किया, 0 और 1 दो रो चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 से लेके लिख दूं 1 तक के, तो मुझे 0 से लेके 1 तक के रो चाहिए, और कॉलम्स भी मुझे 0 से लेके 3 तक के चाहिए, जैकि 0 1 2 एंड 3, मतलब कि 2 रोज एंड 1 कॉलम, ये चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 रो, 0 से लेके 2 रो। जो भी चाहिए आपको, अगर आपको समझो ये सेकंड और थर्ड रो चाहिए, तो आप यहाँ पे सेकंड वाला इंडेक्स लिखोगे, मतलब जो ये इंडेक्स है वो लिखना है आपको। सेम वे कॉलम का भी इंडेक्स, मतलब आपको अगर लिंक्स चाहिए और टाइप चाहिए, ये 2 कॉलम चाहिए, तो आप इसमें लिखोगे 0 1 2 3, आप ये दो ये लिखोगे 2 से लेके 3 तक। बट देखो, अब जब हम इसे रन करते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें कोई एरर है। एरर मतलब कि ये सिर्फ फर्स्ट रो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और कॉलम भी सिर्फ 3 एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पाइथन में समझा है, ये याद रखना, ऑलवेज जब भी आप इंडेक्सिंग करते हो, इस टाइप की स्लाइसिंग करते हो, तो लास्ट वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती। तो इसका आप ऐसा समझो कि पाइथन अगर कोई रेस भाग रहा है, कोई रेस रन कर रहा है, ठीक है, एक रेस में है, वो स्टार्टिंग पॉइंट आपने 0 बोला और एंडिंग पॉइंट लेट से कि आपने 10 बोला, तो वो 9 तक के ही जाएगा, 10 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो अगर आपको 10 भी चाहिए तो आपको एक नंबर ज्यादा देना पड़ेगा इसमें। तो सेम चीज यहां पे भी है, अगर मुझे 2 रो और 4 कॉलम चाहिए, 2 रो और 4 कॉलम चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा 0 से लेके 2 तक के। ओके, और 0 से लेके 4 कॉलम। तो अब मेरे पास 0 और 1 दो रो आएंगी, और 0 से लेके 4 मतलब 0 से लेके 3 कॉलम आएंगे मेरे पास में। ठीक है, अब इसमें अगर आपको ये 0 नहीं भी लिखना है, मतलब अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, तो आपको ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली पांडा समझ जाएगा, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये स्टार्टिंग 0 से ही करेगा। देखो आपको दिखेगा यहाँ पे। अब लेट से कि मुझे रो नंबर चाहिए यहाँ पे 23 24 25, 3 रोज चाहिए मुझे यहाँ पे 23 24 25। लेट से 23 रो नंबर से लेके 23 रो से 30 रो तक के चाहिए मुझे। ओके, और कॉलम्स चाहिए मुझे, कौन से कॉलम्स चाहिए, लेट से कि मुझे उसके अंदर टाइम कितना लग रहा है, और वो डिश का टाइप क्या है। और मुझे ये दो चीज चाहिए इसमें, टाइप और क्यूजीन, और लेट से टाइम टू प्रिपेयर, ये 3 कॉलम चाहिए। तो मैं इसमें क्या मेंशन करूंगा, सबसे पहले उसका इंडेक्स गिन लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, मतलब कि 3 4 और 5। तो मुझे 3 4 और 5 कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पे df.ilog सेम वे में यूज करूंगा। df.ilog मैं मेंशन करूंगा कि मुझे 23rd, df.ilog मुझे 23rd रो से चाहिए। ओके, तो मेरे को 22 से मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक नंबर पहले से। तो मेरे को 22 से स्टार्ट करके मुझे 30 तक जाना है, तो मैं 30 लिखूंगा यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद में ये हो गया रो, फिर कॉमा कॉलम, मुझे कॉलम कौन सा चाहिए, 3 से लेके 6 तक के। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं पहले एक बार। देखो, 22 से स्टार्ट हुआ ये इंडेक्स। अभी इसके अंदर 22, मतलब कि आप अगर 0 से काउंट करोगे तो ये 23 होगा। अगर आपको एग्जैक्टली 23 ही चाहिए, तो आप यहाँ पे 23 लिख देना। ठीक है, तो 23 से स्टार्ट होके वो जाएगा 29 तक के ही। वाई? क्योंकि हमने 30 यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि 30 वो इंक्लूड नहीं करेगा, तो हमको यहाँ 31 देना पड़ेगा फिर। तो यहाँ आ गया 23 से लेके 30 तक के रो। अब इसके अंदर टाइप, क्यूजीन और टाइम टू प्रिपेयर, ये आपने जो इंडेक्स दिए थे कॉलम के, वो आ गए। ओके, अब अगर आपको इसमें स्पेसिफिक रोज चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक रोज चाहिए, मतलब कि आपको कंटिन्यूएशन में नहीं चाहिए, तो आप कैसा करोगे, वो भी आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि मुझे रो नंबर चाहिए
लेट्स से कि 0th रो चाहिए मुझे, 5वीं रो चाहिए मुझे, 9वीं रो चाहिए, और मुझे चाहिए कॉलम, फर्स्ट कॉलम मुझे चाहिए लेट्स से कि यहाँ पे टाइप और रेसिपी नेम, ये दो ही चीज चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो 0 1 2 3 4, तो मुझे 1 कॉलम चाहिए और 3rd कॉलम चाहिए, तो मैं वो यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ 1 और 3rd। मैं यहाँ लिस्ट में इसको दे दूंगा 1 और 3rd। ओके, तो अब आपको इसमें सिर्फ दो रेसिपी नेम और टाइप मिलेंगे और जो आपने इंडेक्स दिया है वो मिलेगा। तो ये इस तरीके से यूज होता है आईलॉग। सिंपल मंत्रा है रो कॉमा कॉलम का। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो काफी बड़ा टॉपिक आपको समझ में आ गया है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आईलॉग। काफी यूज होता है इंडस्ट्री में, काफी 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 ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम समझेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, दैट इज लॉक। अभी देखो इसमें हम जो भी कर रहे थे उसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि हर बार हमें स्क्रॉल करके डेटा सेट पे जाना है, हर बार हमें इसका इंडेक्स काउंट करना है और फिर हमें वो लिखना है। बट लॉक क्या है? लॉक टोटली अपोजिट है। और इसमें देखो मैंने यहां 5 मेंशन किया। ठीक है, या तो फिर ऐसा समझो कि मैंने यहां पे मेंशन किया कि मुझे फर्स्ट रो चाहिए। अभी आईलॉक का प्रॉब्लम देखो आप क्या है। आईलॉक में हर बार इंटरनल इंडेक्सिंग यूज होती है। ठीक है, फर्क समझो। जैसे कि एक लिस्ट है, लिस्ट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो पाइथन की इंटरनल इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। तो आप अगर 0 मेंशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप अगर 1 मेंशन करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा। सेम हमारे डेटा फ्रेम में भी हो रहा है, हर रो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मुझे फर्स्ट रो चाहिए तो मुझे 1 - 0 करना पड़ेगा। मतलब हर बार मुझे ये इंडेक्सिंग याद रखनी पड़ेगी इधर, जो इंटरनल इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो कभी कभार ये काफी प्रॉब्लम देती है, कंफ्यूज होते हैं हम कि एक ज्यादा करना है कम करना है ये सब चीज। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लॉक। लॉक का मतलब क्या है? सीधा लोकेशन बेस, आप मुझको उसकी लोकेशन बता दो बस, दैट्स इट। कि जैसे df.head है हमारे पास, लेट्स से कि कुछ टॉप 3 रोज देखते हैं हम। अभी मुझे इसमें इसको काउंट नहीं करना है 0 1 2 3। मैं क्या करूंगा, सीधा इसका रो नंबर देख, ये इंडेक्स नेम देखूंगा, दैट इज 2। ओके, और मुझे अगर इसका रेसिपी नेम चाहिए और मुझे इसका क्यूजीन चाहिए, तो मैं अब इंडेक्स याद नहीं रखूंगा इसमें, मैं सीधा लिखूंगा df.log। मैं मेंशन करूंगा कि मुझे सेकेंड रो चाहिए, कॉमा सेम मंत्रा r, कॉमा, और मैं कॉलम्स के नाम इधर मेंशन कर दूंगा कि मुझे फर्स्ट कॉलम चाहिए दैट इज क्यूजीन, और दूसरा कॉलम चाहिए दैट इज की रेसिपी नेम, दैट्स इट। तो ये दो चीज आपको मेंशन करना है, आपका काम खत्म एंड यू विल गेट दैट। सो आपको सेकेंड, ओके, जस्ट मिनट। हाँ, इसको हम ऐसा मेंशन कर देते हैं 2 से 3 तक के। 1 मिनट। ठीक है, अब देखो, तो अब इसमें लॉक में कैसा रहता है कि आपको जो भी, जैसे कि अब देखो मैंने इसमें मेंशन किया है कि मुझे 2 से लेके 3 तक चाहिए। अब एक लॉग ही एक्सेप्शनल थिंग है पाइथन में, जहां पे अगर आप 3 मेंशन कर रहे हो तो बिकॉज आपने इसमें एग्जैक्ट नेम दिया, ये कोई इंडेक्स नहीं है, इंटरनल इंडेक्स नहीं है 0 1 2 3, ये एग्जैक्ट नाम है। तो आप जो भी मेंशन करोगे यहाँ पे वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपने 3 लिखा तो 3 तक के, आपने यहाँ पे 30 लिखा तो आपको 30 तक के वैल्यू मिल जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें वो -1 वाला गेम नहीं है, इसमें आपको कुछ इंक्रीज नहीं करना है। तो आपको दो कॉलम आपने मेंशन किए, क्यूजीन और रेसिपी नेम, आपको क्यूजीन और रेसिपी नेम मिल गई इधर। तो ये एडवांटेज है लॉक का। लॉक में आप डायरेक्टली नाम दे सकते हो, आपका काम खत्म। डायरेक्ट नाम दे सकते हो आप, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं इसमें, मुझे रो नंबर 25 से लेके 40 तक के चाहिए। तो मैं लिखूंगा df.log, मैं लिखूंगा मुझे 25 से लेके 40 तक के रो चाहिए। और मुझे कॉलम कौन से चाहिए, अब मैं कॉलम्स बताता हूँ आपको। मुझे सिर्फ इसमें चाहिए रेसिपी का नाम। ठीक है, फिर वो किस टाइप की रेसिपी है वो, और फाइनली मुझे क्यूजीन से मतलब नहीं है इसमें,
मुझे लेट्स से कि उसका टाइम टू प्रिपेयर चाहिए, बस ये तीन चीज़ चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे वो मेंशन कर दूंगा। मैं मेंशन कर दूंगा कि मुझे चाहिए रेसिपी नेम पहले, फिर मुझे चाहिए इसका टाइप की वेज है कि नॉन वेज है, और लास्ट में मुझे उसका प्रिपरेशन टाइम चाहिए। दैट्स इट। तो मुझे लॉक सब लाके आपको दे देगा। 25 से लेके 40 रो आप देख सकते हो, रेसिपी का नाम, टाइप इसका, और उसका प्रिपरेशन टाइम। ठीक है, तो काफी 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 बढ़िया है, आपको काफी मजा आएगा लॉक में। अब ये लॉक के फायदे क्या है? लॉक के फायदे भयंकर फायदे हैं। ठीक है, भयंकर फायदे हैं। जैसे कि ये एडवांस फिल्टरिंग में भी यूज होता है। अब एडवांस फिल्टरिंग मतलब कि मुझे यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन टाइप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा डीएफ, और उसमें मैं लिखूंगा टाइप, और मैं बोलूंगा कि मुझे टाइप सिर्फ वेजिटेरियन चाहिए, मुझे नहीं मारना है किसको भी, तो मैं सिर्फ वेजिटेरियन लूंगा। तो अब ये क्या करेगा? आपके पूरे डेटा फ्रेम में हर एक रो को चेक करेगा, उसका टाइप वेजिटेरियन है, ट्रू, फिर सेकंड वैल्यू वेजिटेरियन नहीं है, फॉल्स। ठीक है, आप देख सकते हो फर्स्ट वैल्यू वेजिटेरियन है, सेकंड नॉन वेजिटेरियन, थर्ड नॉन वेजिटेरियन। सो आप देख सकते हो कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आ रहा है। ओके, अब इसके अंदर आप लॉक लगा के इस ट्रू एंड फॉल्स को एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक सेकंड, मैं आपको ये वाला पार्ट डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ गया। अब मुझे सिर्फ ट्रू वाली वैल्यू चाहिए, मतलब वेजिटेरियंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको पूरे को, ये ट्रू एंड फॉल्स को डीएफ डॉट लॉक में पास कर दूंगा। तो लॉक क्या करता है, देखो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ सिर्फ ट्रू पास किया, ठीक है, डीएफ डॉट लॉक में, तो ये मुझे इसको आप ऐसा समझो कि अगर मैंने इसको सिर्फ ट्रू पास किया, तो जहां जहां पे भी ये वैल्यू ट्रू है, देखो मुझे पूरी वैल्यूज 5187 पास करना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यूज। तो जहां जहां वैल्यू ट्रू है, वहां की मेरे को रो देगा ये। तो ठीक है, अभी हमारे पास 5187 ट्रू एंड फॉल्स है। अब ये लॉक के अंदर मैं सिर्फ ये ट्रू एंड फॉल्स पास करूंगा, दैट्स इट। तो ये जो चीज है मुझे ट्रू एंड फॉल्स दे रही है, ये सिर्फ मैं लॉक को पास करूंगा, और आप देखो कि मुझे अनमैच्ड, हाँ, तो आप देखो कि मुझे सिर्फ वो डिश मिलेंगी जहां पे सिर्फ वेजिटेरियन है। तो 4328 डिशेस है, 85 डिशेस है जो कि वेजिटेरियन टाइप की है। ठीक है, तो इससे आप फिल्टर कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉक का, इससे आप फिल्टर कर सकते हो। अभी ये तो सिर्फ एक फायदा है। अब जैसे मुझे ये फिल्टर करने के बाद में भी मुझे इसमें लिंक नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है वो लिंक से? मुझे सिर्फ मील चाहिए, रेसिपी नाम, मील भी नहीं चाहिए, मुझे रेसिपी का नाम चाहिए, और लेट्स से टाइम टू प्रिपेयर चाहिए, और उसके इंस्ट्रक्शंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? डीएफ डॉट लॉक में पहले ये ट्रू एंड फॉल्स पास कर दिया। ठीक है, ये ट्रू एंड फॉल्स के बाद में मैं यहाँ पे कॉमा देके, मैं इधर कॉमा देके कॉलम्स के नाम दे दूंगा। जैसे ये हो गया, रो फिल्टर करने के लिए मुझे कौन से रो चाहिए। अब कॉलम कॉमा पास करके मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि मुझे रेसिपी का नाम चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि मुझे रेसिपी का नाम चाहिए। फिर मैं दूसरा बोल दूंगा कि मुझे टाइप तो उसका वेजिटेरियन ही है, पर फिर भी हम टाइप रख लेंगे यहाँ पे, ताकि हम कंफर्म कर सके कि सब वेजिटेरियन आए हैं या नहीं। और लास्टली हम टाइम टू प्रिपेयर, और इसके इंस्ट्रक्शंस भी ले लेते हैं, चलो। फाइनली हम इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस भी डाल देंगे। तो यहाँ पे जो जो कॉलम होना आपको, आपने वो डाल दिए, खत्म आपका काम, एंड डीएफ डॉट लॉक वुड वर्क सुपर फाइन हियर। तो आप देख सकते हो सिर्फ चार चीज आई है यहाँ पे, रेसिपी नेम, टाइप, और आप देखो सब वेजिटेरियन है। तो टाइम टू प्रिपेयर और उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस। तो काफी बढ़िया चीज है लॉक। अब यही नहीं, लॉक में आप मल्टी लेवल के भी फिल्टर लगा सकते हो। जैसे कि अब मैं आपको इसको करके बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट चीज, अभी अपन क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा नीचे रख देंगे, क्योंकि ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स है, इसको लास्ट में रख देंगे। हम क्या बोलेंगे? डीएफ डॉट लॉक, ये है मेरी पहली कंडीशन। ओके, इसको हम ब्रैकेट्स में डालेंगे कि मुझे वेजिटेरियन डिश ही चाहिए। फिर हम ये एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, मतलब कि मल्टीपल कंडीशंस ट्रू होना चाहिए यहाँ पे। पहला तो हो गया वेजिटेरियन। फिर मुझे क्या चाहिए इसके अंदर कि मुझे सिर्फ वो डिशेस चाहिए जिसके अंदर पनीर हो। तो याद है स्ट्रिंग वाला फंक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो हम वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डीएफ। ठीक है, एक और ब्रैकेट बनाएंगे हम,
और उसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि हमें वो ही रेसिपी नेम चाहिए, ठीक है, df डॉट रेसिपी नेम डॉट, ओके, डॉट स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स, हमने ये कल देखा था, मतलब कि ये कॉलम के अंदर जहां जहां पे भी कंटेन्स पनीर, ओके, पनीर और केस इक्वल्स टू फॉल्स, तो हम लोअर अपर केस में फर्क नहीं करेंगे। तो अब ये दो कंडीशन हो गई, मतलब वेजिटेरियन में भी सिर्फ पनीर की डिशेस हमें यहाँ मिलेंगी, तो हम वो लेंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों कंडीशन लिख दी, कॉलम के नाम लिख दिए, अब इसको रन करेंगे और आप देखोगे एक भी डिश नहीं आई है इसमें। चलो देखते हैं क्या हो गया। पनीर, पनीर PANEER, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, तो ये हो गया पनीर। ठीक है, अब देखो 187 डिशेस है जो सिर्फ पनीर बेस्ड है, जैसे आंध्रा चिली पनीर, पनीर रेसिपी, पनीर नटखट, पनीर ये, पनीर वो, पनीर करी, पनीर आलू, और सब वेजिटेरियन है। तो एंड कंडीशन क्या करता है ना, एंड कंडीशन ये मेंशन करता है कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, जब दोनों ट्रू रहेंगे वही चीज आपको मिलेगी। तो ये हो गया मस्त तरीका फिल्टर करने का। अब आप इसमें कितने भी एंड लगा सकते हो, और तीन चार एंड लगाना है, जैसे कि मिनट्स में लगाना है तो आप मिनट्स में लगा सकते हो, बट इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको कोई स्पेशल जगह की, जैसे आंध्र प्रदेश की चाहिए, तो आप वो लगा सकते हो। अब आप समझ सकते हो कि आप कोई भी फिल्टर इसमें लगा सकते हो। तो ये है एक बेहतरीन लेक्चर ऑन लॉक एंड आई लॉक। तो इसको आप काफी डिटेल में प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। हम इसको काफी अच्छे से एक प्रोजेक्ट में भी यूज करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, पहले हम सेशंस कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो दैट्स इट, आई होप कि आपको मजा आया होगा, आपको कुछ नया सीखने मिला होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, दैट इज पांडास 5। और वो काफी 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम एडवांस पांडास यहाँ चालू करेंगे। तो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, सबको पढ़ाओ, सबके साथ पढ़ो। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप स्माइलिंग, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।